स्पेशली हम लोग जो है वो PYQ को देखने वाले हैं और इसके जो है वो 51 नंबर प्रश्नों तक मैंने कंप्लीट करा दिया। आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली जो ये BPSC और BPSC के जो है वो ट्री टीचर के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली हम लोग जो है वो हिस्ट्री को यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो जितने भी ज़रूरत लोगों को है वो मेरा वीडियो आप भेज सकते हैं, जिससे उनको भी बेनिफिट हो पाए। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हेक्टर मुंडे जो है स्पेशली बक्सर युद्ध से था। बिल्कुल सही है, आपका जो है सही नहीं पूछा गया है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो आंग्ल नेपाल युद्ध से हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो चतुर्थ आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएंगे और कॉर्नवालिस थर्ड जो है एंगल मैसूर वॉर से हो जाएंगे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो पूछा जा रहा है तृतीय आपका जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध तो नहीं, ये मैसूर युद्ध था, मराठा युद्ध नहीं। तो यहाँ पे डी जो है वो असत्य हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे बक्सर का यूज़ 1700 आपका 64 में होता है। स्पेशली आपका गवर्नर जनरल को देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा वेंसीटाट बक्सर का युद्ध में। आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो वारन हेस्टिंग्स के समय में होता है और 1775 से 1782 का जो है टाइम पीरियड रहता है। द्वितीय आपका जो आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 तक का रहता है और ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे होता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तृतीय आपका आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। और आंग्ल जो है वो नेपाल युद्ध में जो है वो 1814 से 1816 का टाइम पीरियड है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि आपका द्वितीय आंग्ल मराठा और चतुर्थ जो है वो आंग्ल मैसूर में वेलेस्ली था। बाकी सभी में आपका जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा बेंसीटाट को छोड़ करके, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा कूट जो है वो सही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो ये गलत है। 1790 से 1792 ईस्वी में आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, बिल्कुल सही है। 1824 से 1826 में जो है वो प्रथम आपका आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और 1845 से 1846 में जो है वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 ईस्वी का रहता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो है वो आरंभ सूरत की संधि 7 मार्च आपका 1775 ईस्वी के जो है वो साथ हुआ था। महाजी आपका सिंधिया के प्रयासों से 17 मई 1782 ईस्वी को जो है मराठों और अंग्रेजों के बीच सालवाई की संधि के साथ इस जो है युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। भी बताया जाए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आपका जो है वो 1790 से 1792 का टाइम पीरियड रहता है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ था और टीपू सुल्तान पराजित होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। 1792 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होते यह जो है युद्ध समाप्त हो गया बाद में। प्रथम आंग्ल मर्मा युद्ध जो है वो 1826 से लेकर के 1824 से लेकर के 1826 ईस्वी तक रहता है और जो है वो आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट के में जो है वो लड़ा गया, जो कि आपका 1826 ईस्वी की एंग्लो की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आपका आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1848 से 1849 के अंतर्गत रामनगर का और चिलियावाला वाला युद्ध और गुजरात के बीच आपका युद्ध हुए, जिसमें जो है वो सिखों की पूर्ण पराजय हो जाती है। तो आपका रामनगर का युद्ध, चिलियावाला जो है युद्ध था आपका और गुजरात का युद्ध किया जाता है द्वितीय आंग्ल सिख के समय, ठीक है। तो 1848 से 1849 जिसमें सिख हार जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, मराठों ने किया था, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रबल विरोधी मराठों द्वारा किया गया, परंतु आपका पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के जो है बाद भारत में मराठों की शिष्टता समाप्त हो गई, जिसका जो है अंग्रेजों ने लाभ उठाया। वेलेस्ली ने 1802 में पेशवा को बस इनकी सहायक आपका संधि करने के लिए बाध्य किया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है वो मराठों का पुनः उन्मूलन कर जो है भारत में आपका ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की।
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि रणजीत सिंह किस जो है वो मिस्र से संबंधित थे, तो सुकरचकिया मिस्र से थे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिस्र से थे। और अगर बात करें सुकरचकिया मिस्र की वंशावली की, तो सबसे पहले बुद्ध सिंह जी थे, 1716 में ये बनते हैं। और नीक सिंह जो है वो 1752 में। आपका चरस सिंह जो है वो बनते हैं बाद में, संस्थापक रहते हैं आपका 1721 से लेकर के 1774 तक, ठीक है। महासिंह जो है वो 1774 से लेकर के 1793। उनके बाद जो है वो ये पिता रहते हैं महासिंह जी। रणजीत सिंह बनते हैं 1793 से 1839 में। महाराजा की उपाधि जो है वो 1801 ईस्वी में इन्होंने प्राप्त की थी। खड़क सिंह उसके बाद जो है वो बनते हैं आपका जो है वो जून से अक्टूबर 1839 में। नौनिहाल सिंह इनको बोला जाता था। उसके बाद शेर सिंह बनते हैं 1841 से 1843 में। दिलीप सिंह जो है 1843 से 1849 तक रहते हैं। और नौनिहाल सिंह की जो है वो पत्नी कौन रहती है, तो चांद कौर जो है पत्नी रहती है। इनका टाइम पीरियड जो है 1890 से लेकर के जनवरी 1891 का रहता है, 41 का रहता है, 1840 से 1841 तक। और नौनिहाल सिंह का जो टाइम पीरियड जो है वो 1839 से 1840 के बाद। तो आपका नौनिहाल सिंह के बाद ही जो है चांद और उनकी पत्नी बनती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 56 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये महाराजा रणजीत सिंह जी का टाइम पीरियड रहता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को जो है एक आपका निगाह से देखूं, ठीक है। तो आपका जो है मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आपका जो आँख की रोशनी ले ली। महाराजा आपका रणजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 को गुजरवाला में हुआ था। उनके दादा चरस सिंह जो है वो सुकरचकिया मिश्र के वीर नेता थे, ठीक है। रणजीत सिंह का जो है वो राज्य स्पेशली बताया जा रहा है कि 4 जो प्रांतों में विभाजित था, जो सूबे कहलाते थे। तो कौन-कौन से प्रांत थे, तो कश्मीर था, मुल्तान था, पेशावर और लाहौर था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि रणजीत सिंह जो है राज्य में सम्मिलित था, तो श्रीनगर सम्मिलित था। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। रणजीत सिंह का जो है वित्त मंत्री कौन था, तो दीनानाथ जी थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रणजीत सिंह का जो है वित्त मंत्री दीनानाथ था। फ़कीर अजीजुद्दीन उनका जो है विदेश मंत्री था। रणजीत सिंह की जो विशेष आपका जो है आदर्श सेना को फौज ए खास कहते थे, जिसका जो गठन 1822 में जनरल बंतूरा तथा आपका अलार्ड द्वारा किया गया था। इलाही बख्श उनके जो है तोप खाने का कार्यवाह था, ठीक है। आगे देखिए बताया जाए सिख आपका जो है संघ के 12 आपका राज्यों को क्या कहा जाता था, तो मिश्र कहते थे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राजा जो है वो रणजीत सिंह के समय 12 आपका जो है सिख मिश्र थे, जो कि निम्न है। अहुवालिया थे, भंगी थे, डलवालिया थे, फुल्किया थे, फौज जुल्लापुरिया थे। और ये जो है वो मिश्र थे। कन्हैया मिश्र थे, करूर सिन्हिया मिश्र थे, नकाई थे, निहंग थे, निशानवाला थे, रामगढ़िया थे, सुकरचकिया जो आपका महाराजा रणजीत सिंह का था। तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के जो है वो राज्य की राजधानी थी, तो लाहौर थी। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सिखों के जो है वो सुकरचकिया मिश्र से संबंधित महाराजा रणजीत सिंह का जो है वो राज्य पंजाब से लाहौर तक विस्तृत था। महाराजा रणजीत सिंह की जो है वो राजधानी जो है वो लाहौर तथा आपका जो है वो धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। राजा जो है वो रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। आगे बताया जा रहा है कि राजा रणजीत सिंह ने किस जो है वो स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी, तो लाहौर में किया था। बिल्कुल सही हो जाएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये साज शुजा से प्राप्त किया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जमान शाह अब्दाली के बाद जो है उसका पौत्र शाह शुजा काबुल के गद्दी पे बैठा, लेकिन उसके जो है भाई शाह आपका महमूद ने शक्तिशाली परख जो है जय सरदारों की सहायता से उसे 1809 में जो है विस्थापित करके स्वयं कश्मीर एवं पेशावर का जो है वो पेशावर पे अधिकार कर लिया। शाह शुजा ने काबुल का जो है वो राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी, और इसी अवसर पर जो है उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे अमृतसर की संधि 1809 में जो हुई थी,
तो यहाँ बताना है कि कौन-सा सही कथन है, ठीक है? तो 1809 में जो है वो अमृतसर की संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा जो है पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलुज को जो है सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इस जो है संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने जो है अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए थे। तो ये भी कथन सही है, तो दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका जो है सी बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अंग्रेजों तथा विरोधी आपका जो है राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के जो है वो दूत चार्ल्स मेटकॉफ से अमृतसर की संधि की। इस संधि के द्वारा जो है पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच आपको सतलज नदी की सीमा के रूप में निर्धारित किया। नदी के जो है पूर्वी तट पर रणजीत सिंह ने जो है राज्य विस्तार न करने का वादा किया। संधि के बाद जो रणजीत सिंह ने जम्मू, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, ठीक है? आगे बताया जा रहा है कि अमृतसर की जो है राजधानी किसके बीच थी, तो अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी, तो स्पेशली अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, खड़क सिंह जी थे। तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18 ये जो है वो द्वितीय सिख आपका जो है वो युद्ध में निर्णायक युद्ध किस जो है स्थान पे हुआ था, तो ये पेशावर, ये जो है वो गुजरात में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1848 से 49 के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल जो है सिख युद्ध 1848 से 49 के मध्य जो अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य चिलियावाले के जो है वो स्थान पे एक अनिर्णायक आपका युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को भारी क्षति आपका उठानी पड़ी। इसके बाद जो है चार्ल्स नेपियर ने गुजरात के युद्ध में तोपों की सहायता से सिखों को निर्णायक रूप से परास्त किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में सिखों के पराजित होने पर जो है वो 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा पंजाब का जो है विलय कर लिया। महाराजा दलीप सिंह की जो है वो आपका पेंशन दे दी गई और अंग्रेजों ने शासन संभाल लिया। इस समय जो है वो डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। डलहौजी के पास इस जो है विलय का कोई वैधानिक और जो है वो नैतिक अधिकार नहीं था। मेजर इनवॉइस आपका बैन ने इसे जो है संगीन जो है विश्वासघात बताया। बहरेवाल की संधि के अनुसार जो है वो अंग्रेज रेजिडेंट आपका महाराजा दिलीप सिंह के जो है राज्य का संरक्षक था और यदि कोई विद्रोह हुआ तो उसका उत्तरदायित्व तो अंग्रेजों का था, महाराजा का नहीं। यहाँ 67 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि पंजाब के सिख आपका राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में कर लिया था, तो सी 1849 में किया गया। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि पंजाब के विलय के बाद पंजाब का शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है 3 परिषद का सदस्य नहीं था, तो यहाँ पे जो है वो H.M. इलियट हो जाएंगे, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस या रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी। चलिए यहाँ देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है वर्ष 1849 में पंजाब विलय के बाद जो है वहाँ के शासनकाल जो है वो संचालन हेतु तृतीय आपका सदस्यों की एक समिति गठित की, ठीक है, 3 सदस्य की, ठीक है, जिसके जो है वो अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस थे और 2 जो है वो सदस्य सर जॉन लॉरेंस और चार्ल्स सेबिन मॉन्सेल थे। हेनरी लॉरेंस की जो है प्रशासनिक उत्तरदायित्व प्रदान किया गया, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व का प्रबंधन और चार्ल्स मैरिसन को न्यायिक आपका विभाग दिया गया, ठीक है। तो आपका जो है न्यायिक विभाग का जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया था मैसन्स को। उसके अलावा H.M. इलियट और रॉबर्ट जो है वो गोमरी पंजाब पर शासन करने के लिए गठित 3 जो है वो आपका 3 की परिषद के सदस्य नहीं थे, इलियट और मॉन्टगोमरी। तो यहाँ पे जो है दोनों आपका सही नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाते, ए और डी दोनों असत्य है। चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है डोगरा रणजीत सिंह के जो है बेटे शेर सिंह के समर्थक थे, तो ये सभी थे। गुलाब सिंह भी जी थे, ध्यान सिंह भी जी थे, सुच्चा सिंह भी जो थे वो इम्पोर्टेंट है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डोगरा बंधु रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे आपको महाराज गुलाब सिंह डोगरा, जम्मू कश्मीर राजघराने के संस्थापक और जम्मू कश्मीर रियासत के पहले महाराज थे, ठीक है। सिख आपका जो है राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह का टाइम पीरियड देखिए तो 1838 से 1893 तक थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिख राज्य जो का अंतिम जो राजा कौन था, तो ये दिलीप सिंह जी थे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी आपका रियासतों के साथ 1817 से 1818 के अधीन संधि की जो बातचीत की थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 का टाइम पीरियड रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। तो आपका जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स बन के आया था लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद। वह ब्रिटिश जो है आधिपत्य को भारत का जो है भारत पर थोपना चाहता था, जिसके लिए मराठा और पिंडारियों का जो है दमन आवश्यक था। उधर जो है राजपूताना स्टेट भी उनके जो है लगातार आक्रमण से प्रभावित हो रहे थे। उसके लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट राजपूताना स्टेटस का जो है वो साथ चाहती थी। ठीक है, तो ये जो राजपूताना स्टेट्स का साथ चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 1818 के अधीन संधि की बात की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निजाम उल मुल्क ने किस जो है वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो ये हैदराबाद से संबंधित था। तो बिल्कुल बी सही हो जाएगा। हैदराबाद के जो है वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है 1724 में सूबेदार चिनकिलिश खां यानी निजामुल मुल्क ने किया था। ठीक है, इसी को निजामुल मुल्क भी बोलते हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने जो है वो चिनकिलिश खां को आसफ जाह एवं जो है फर्रुख सिंह ने खानखा या निजामुल मुल्क जो है वो बहादुर फतेह जंग की जो उपाधि दी थी। तो आपका जो है वो आसफ जहाँ दिया था आपका मोहम्मद शाह ने, और खानखा एवं निजामुल मुल्क जो है वो फर्रुखसियर ने दिया था उपाधि। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सही कथनों पे, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है विचार करना है कथनों पे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जो है सही हो जाएंगे। पहले कथन में बताया जा रहा है कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की जो है निजामत का उदय हुआ, बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य में जो है मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये भी सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है सही कूट बताना है, तो आपका जो है वो 1 और 2 सही है, बाकी असत्य है। तीसरा कथन असत्य। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ डिटेल से देखिए बताया जा रहा है हैदराबाद राज्य से आरकोट की जो है निजामत का उदय हुआ। आरकोट कर्नाटक की राजधानी थी और ये जो है वो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक जो है सआदत उल्ला खां था। ठीक है, कर्नाटक राज्य जो हैदराबाद रियासत के अधीन था उस समय, और परंतु आपका सआदत खान ने यहाँ अपनी जो है स्वतंत्र आपका स्थिति कायम कर ली थी। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जो है उसके अवशेषों पर स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी। मैसूर पे वडियार वंश का जो है शासन था। इस जो है वंश के अंतिम शासक चिक्का आपका जो है कृष्ण राज द्वितीय के शासन काल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में थी। ठीक है, उसी जो है समय आपका जो है अदर अली जो है वो अली जो मैसूर राज्य का सैन्य अधिकारी था ने आंतरिक जो है राजनीतिक कला का लाभ उठाते हुए शासन पे कब्जा कर लिया, और 1 और 2 कथन सही है। इसीलिए बताया जा रहा है क्या कि स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना गंगा घाटी क्षेत्र में वीर दाऊद तथा उसके आपका पुत्र अली मोहम्मद ने किया था। तो आपका तीसरा जो है वो सही यही हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो कंट्रोल के जो है खिलाफ बगावत नहीं की थी, तो हैदराबाद का निजाम नहीं किया था। विजयनगरम का जो है राजा किया था। तमिलनाडु के पुलिगरों ने किया था। श्रावणकोर के आपका जो है दीवान बेलुतम्पी ने भी किया था। हैदराबाद का निजाम ने नहीं किया था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हैदराबाद के निजाम ने कभी जो है विद्रोह नहीं किया था। हैदराबाद जो है वो प्रथम राज्य था जिसने बेलजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, जबकि 1794 में विजयनगरम के जो है शासक ने आपको विद्रोह कर दिया था, क्योंकि कंपनी ने विजयनगरम के जो है राजे को अपनी सेना भंग कर देने तथा 3 लाख रुपए देने को विवश किया था। ठीक है, इसी तरह जो 1805 में बेलजली ने त्रावणकोर के जो है महाराजा को जो है वो सहायक संधि के लिए विवश किया, और फलस्वरूप त्रावणकोर के दीवान आपका बेलुतम्पी ने विद्रोह कर दिया। दक्षिण भारत विशेषकर जो है वो डिंडीगुल तथा कमालावर के पालीगरों ने 1801 से 1805 के मध्य नई भू राजस्व आपका जो है वो व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण यानी जो है दक्कन
दक्कन यानी दक्षिण का हैदराबाद राज्य आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में किस वर्ष सम्मिलित हुआ? तो 1948 में हुआ। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल को बताया जा रहा है कि हैदराबाद राज्य ब्रिटिश आपका भारत की एक जो है बड़ी रियासत थी। हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय से मना कर जो है यथास्थिति का जो है वो समझौता किया, परंतु यहाँ की स्थिति आपका बिगड़ने के कारण भारत को वहाँ पर जो है वो पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद जो सितंबर 1948 में हैदराबाद का जो है वो भारत में आधिकारिक विलय हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है हम मिलान करेंगे वर्ष और घटना को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1775 में जो है वो स्पेशली प्रथम आंग्ल मराठा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जो है 1780 में जो है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1824 में जो है वो प्रथम आपका जो है आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा, और 1838 में प्रथम जो है आंग्ल अफगान युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3-4-1-2 हो जाएगा। 3-4-1-2 जो है वो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, टाइम पीरियड को देखेंगे। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। 1780 में द्वितीय आंग्ल जो है मैसूर युद्ध हो जाएगा। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा। 1838 में तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मिलान करना है चीज़ों को। स्पेशली बताया जा रहा है कि क्या कि आपका जो है वो सही आपका बताना है कि मिलान कौन सा सही है कार्यक्रम। तो आपका जो है चतुर्थ जो है वो मैसूर युद्ध हो जाएगा 1700 जो है वो 92 में। उसके बाद जो है वो अमृतसर की संधि हो जाएगी 1809 के टाइम में। लाहौर की संधि हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ से संधि हो जाएगी। लाहौर की संधि लास्ट में हो जाएगी। तो 2 आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लाहौर की संधि लास्ट में हुई थी, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि बी बिल्कुल लास्ट में है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही जो है कार्यक्रम तो चतुर्थ आपका आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था, और ये याद रखेंगे 1799 में जो है वो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, तो आपका जो है वो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, और 1799 में जो है वो स्पेशली आपका जो है चतुर्थ मैसूर युद्ध हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 92 में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, अमृतसर की संधि जो है 1809 में, ईस्ट इंडिया का जो है मेवाड़ से संधि 1848 में, और 1846 में लाहौर की संधि होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस आपका युद्ध के दौरान आपका फौज के ठिकान सरहद की रक्षा करने और धावा आपका प्रारंभ करने के लिए सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए एक जो है वो पहाड़ी या नहरी स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना की थी। तो ये किया गया था स्पेशली आपका जो है एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद। तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंग्ल जो है नेपाली युद्ध 1814 से 1816 में, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, अंग्रेजी जो है कंपनी तथा गोरखा राज्य जो है आज के नेपाल के बीच लड़ा गया। युद्ध का अंत जो है वो 1816 में संगौली की संधि से होता है। शिमला की जो है वो विकास एक जो है पहाड़ी स्टेशन के रूप में 1819 में इसी दौरान किया गया था। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है वो 79 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि संगौली के युद्ध में जो है वो स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि हस्ताक्षर किए गए थे। तो स्पेशली आपका जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो है हस्ताक्षर किसने किया था? तो लेफ्टिनेंट आपका जो है कर्नल आपका पेरिस ब्रैंडसॉ ने किया था। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 मार्च 1816 का अनुमोदित आपका संगौली की संधि से आंग्ल नेपाल युद्ध की जो है वो समाप्ति हो गई। नेपाल की ओर से इस पर जो है वो राजगुरु जो है गजराज आपका मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 80 नंबर प्रश्नों में तो बताना है कि कौन सा सही है। स्पेशली पानीपत के जो है वो आपका तृतीय युद्ध के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो मराठों को पराजित किया था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा।
और जो है वो तृतीय आपका एंग्लो मैसूर युद्ध यानी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो नहीं, ये जो है चतुर्थ मैसूर युद्ध में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। श्री रंगपट्टनम की संधि की जाती है आपका तृतीय मैसूरी युद्ध में। आगे बताया जा रहा है कि प्लासी के युद्ध में जो है नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका बी जो है वो कथन सही हो जाएगा। पानीपत का जो है वो तृतीय युद्ध आमा सा अब्दाली एवं मराठों के बीच 1761 में आपका हुआ था। मराठों का औपचारिक सेनापति विश्वासराव तथा वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। युद्ध में अपार क्षति के कारण मराठों की जो है पूर्ण पराजय हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू आपका जो है वो पराजित हुआ तथा आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि करने को विवश हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। प्लासी का जो युद्ध 1757 में बंगाल के जो है वो नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है। सेनापति मिर्जाफर के जो है अंग्रेजी आपका षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सिराजुद्दौला आपका पराजित हुआ। ठीक है। यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन जो है वो सही सुमेलित है। तो 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तृतीय आपका आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है 1824 से 1826 में बिल्कुल सही है। और द्वितीय जो है वो आपका आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 से 46 के बीच हुआ था, तो ये गलत है। पहला और 4 जो गलत है, ए और डी गलत है और बी और सी जो है वो सही है। तो आपका जो है वो 2-3 जो है वो सही हो, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 1782 के मध्य हुआ था। सूरत संधि के अनुसार कर्नल किटिंग के जो है वो नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मराठों को पराजित किया। तृतीय जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध जिसका टाइम पीरियड जो है 1790 से 1792 ईस्वी रहा था। अंग्रेजी और टीपू सुल्तान के जो है वो बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ और श्रीरंगपट्टनम संधि द्वारा यह जो है युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है। प्रथम आंग्ल जो है बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में होता है। गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय आपका लड़ा गया था, जो 1826 ईस्वी की यानवीं की संधि द्वारा समाप्त हुआ। ठीक है। द्वितीय आपका जो है आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1848 से 1849 ईस्वी के अंतर्गत होता है। और ये जो है रामनगर चिलियावाला तथा आपका गुजरात की आपका जो है युद्ध हुए, जिसमें से जो है वो सिखों की आपका जो पूर्ण पराजय होती है आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। ठीक है। तो 2 ही युद्ध होते हैं अंग्रेजों और मराठों के, अंग्रेजों और सिखों के बीच। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देशी आपका रियासतों को जो है अंग्रेजों ने अपने जो क्षेत्र में नहीं मिला, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था, सिंध को मिलाया था, आपका जो अवध को मिलाया था, सतारा को भी मिलाया था। ग्वालियर को नहीं मिला गया था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर रियासत का जो है विलय आपका नहीं किया गया था। सिंध का जो है विलय लॉर्ड एलम्बरो के द्वारा 1843 ईस्वी में किया गया था, जबकि सतारा का जो है विलय 1848 ईस्वी में लॉर्ड जो है वो डलहौजी के द्वारा बेपका सिद्धांत के तहत किया गया था। तो 1848 में जो है वो सतारा का, 1843 में सिंध का किया गया था। ठीक है। वेबकत सिद्धांत के जो अनुसार आपका विलय प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य सतारा ही था, और इस जो है वो सिद्धांत के लिए तहत जो है वो विलय होने वाले अन्य राजपूत जयपुर थे, संबलपुर थे 1849 में हुआ था, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी जो है 1800 आपका जो है वो 53 में हुआ था, और नागपुर 1854 में, करौली 1855 में, अवध का विलय जो 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके किया गया था। पंजाब का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1849 में किया गया था। ठीक है। यहाँ देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कौन सुमेलित है। तो बक्सर का युद्ध मिर्जाफर जो है वो विरुद्ध जो है वो क्लाइव था। आगे बॉन्डीबास का जो युद्ध फ्रांसीसी आपका जो विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। आगे देखते हैं। जलियांवाला का युद्ध जो है डलहौजी विरुद्ध मराठे का था, और खुर्दा का जो युद्ध आपका निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच था। ठीक है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बी में जो है वो स्पेशली दिया हुआ है क्या, तो फ्रांसीसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सुमेलित क्या है, तो वांडीबास का युद्ध जो है 1760 में होता है आपका अंग्रेज फ्रांसीसी आपका विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डिटेल से। 1760 ईस्वी में जो है अंग्रेजी सेना ने सरायाकूट के जो नेतृत्व में वांडीबास के युद्ध में
फ्रांसीसियों को बुरी तरह से शिकस्त दी थी। बुशी के जो है वो अंग्रेजी आपका सेना ने कैद कर लिया। पांडिचेरी को जो है छीन लिया तथा जिंजी की जो है वहीं पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसियों के जो है एक निर्णायक युद्ध था। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में एक और जो है मुगल जो है वो सम्राट आलम द्वितीय, अवध का नवाब जो है सिराजउद्दौला तथा आपका मीर कासिम था। तो दूसरी ओर जो है वो अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व आपका कैप्टन मुनरो द्वारा किया गया था। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत होती। इस युद्ध ने जो है वो भारतीयों की हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया, जिसे जो है स्वतंत्रता आपका जो है प्राप्त करने के बाद में मिटाया जा सके। 1795 में हुए आपका खुर्दा के युद्ध में पेशवा माधवराव ने निजाम को हराया था। खुर्दा का युद्ध जो है वो मराठों और जो है वो निजामों के बीच में हुआ था 1785 में। जबकि चिनियावाला का जो है युद्ध अंग्रेज और सिखों के बीच में जो है वो 1849 में होता है। ठीक है, तो शेरशाह जो है वो इसी से संबंधित है। ठीक है, तो शेर खां ऐसे करके जो था। ठीक है, तो देख लीजिएगा हिंदी मूवी जो शेर खां बनी है उस इसी पे है। ठीक है, चिलियावाला युद्ध पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है वो मिलान करना है। स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि प्रथम कर्नाटक युद्ध है और तृतीय कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आप सभी जानते हैं कि एला सपेल की संधि से स्टार्ट होता है। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि आपका तृतीय जो है वो ख़त्म होता है एला सपेल की संधि से। तृतीय जो है वो कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से जो है वो अंत होता है पहला। द्वितीय जो है वो कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी जो है वो संधि से ख़त्म होता है। तो ये ब्रिटिश की जो है आपका क्या होती है कि ये यहाँ पे देखेंगे। द्वितीय जो है वो कर्नाटक युद्ध जो है निर्णायक रहता है, तो 3 हो जाएगा। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो ब्रिटिशों की हार होती है, जिसमें हैदर अली जीत जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये 4132 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि फ़ॉन्ट जो है वो छोटे थे तो मैंने दूर इसीलिए रखा था। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में होता है। एला सापेल की संधि से जो है अंत होता है। ठीक है, आपका तृतीय जो है वो कर्नाटक युद्ध 1798 से 1763 के जो है मध्य होता है, पेरिस की संधि से अंत होता है। आपका द्वितीय जो है कर्नाटक युद्ध 1749 में होता है और 1749 से 1754 के बीच होता है, निर्णायक युद्ध होता है। प्रथम मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 के बीच होता है और ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। ठीक है,